ओके चालू है। गुड। नेहरू कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग आज सीखेंगे हम लोगों से इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस की। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में बात की थी, जिसके जो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके अपनी वीडियो को देख सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और एजुकेशनल वीडियो, तो इसमें जाहिर सी बातें तो चलेंगी हमारी एक दूसरे से, तो लगातार क्लास में बने रहिएगा। जिन लोगों को हार्डवेयर में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से हम सीखते हैं मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। तो हमने बात की थी सीपीयू के बारे में। किसके बारे में बात की थी? सीपीयू के बारे में। तो ये कॉम्बिनेशन होता है भाई। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज होती है इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो हमें मालूम करना है कि एक होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और एक होता है हमारा इसी के अंदर कैशे मेमोरी, है ना, थोड़ी सी मेमोरी भी इसके अंदर होती है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और इससे पहले हमारे पास आता है इनपुट और इसके बाद आता है हमारे पास आउटपुट, यानी कि यहाँ तक की हमें बात समझ में आ रही है। पहले इनपुट, फिर सीपीयू और फिर आता है आउटपुट। यहाँ तक एकदम क्लियर होगी बात। अब बात आती है ये काम क्या करता है। तो जैसे हम लोग अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते वक्त हमारे क्या ये मार्कर है, ये इनपुट कर रहा है, बोर्ड पे लिख रहा है, ब्रेन के अंदर हम अगर कोई टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो उसकी नॉलेज कहाँ जा रही है, हमारे दिमाग में जा रही है। लेकिन जब हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। और दिमाग के अंदर जो भी कुछ चल रहा है ना, इसमें तुम्हारे भी चल रहा होगा मुझे देखने के बाद कि भाई मास्टर सही पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, इस तरीके की सारी चीजें दिमाग में आ रही है ना, तो वो जो आ रहा है दिमाग में वही क्या है? प्रोसेसिंग हो रही है तुम्हारे दिमाग में। और दिमाग में क्या है? कोई प्रोसेसर। अगर आप कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में जो बॉक्स होता है, जिसको आप लोग बॉक्स के रूम में देखते हैं, वही क्या है? सीपीयू। यानी कि जो भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें लेनी है तो पहले हमें कुछ देना पड़ेगा ना, यानी कि कुछ टाइप करना पड़ेगा, कुछ माउस से क्लिक करना पड़ेगा, धीरे से क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद रिजल्ट के रूप में आपकी डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। और आपको वीडियो देखना पसंद है, आप क्या करेंगे? माउस से आके वीडियो गाने पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक किया ना आपने, किससे किया? माउस से किया, है ना। जो क्लिक करने का प्रोसीजर था वो था इनपुट। गाना चालू हो गया, कुछ सेकंड का टाइम लगा, 1 सेकंड का टाइम लगा होगा, आधे सेकंड का टाइम लगा, कुछ टाइम तो लगा ना। जो टाइमिंग खर्च हुआ उसके बीच में वो गाना चला, तो वो जो प्रोसेस हुआ था वो उतनी देर लगी, वो क्या प्रोसेसिंग हुई, तो उस किसके द्वारा हुई? वो सीपीयू के द्वारा हुई। और रिजल्ट के रूप में आपने क्या देखा? मॉनिटर के अंदर गाना चलते हुए देखा। अरे कुछ लोग तो यहाँ पर पूरे पूरे दिन वीडियो देखते हैं। अभी हमारी वीडियो भी तो देख रहे होगे ना, तो कैसे देख रहे हो आप? आपने अपनी डिवाइस ऑन की, डिवाइस ऑन करने के बाद आप गूगल पे गए, यूट्यूब पे गए, यूट्यूब जाने के बाद आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने किया, तो इतना जो प्रोसीजर पहले किया ना, यही तो प्रोसेस है। अब कौन सा प्रोसेस है? इनपुट का है। इसके बाद गाने का चलना, डिवाइस का हमारे गाने को चलाना, ये क्या है? ये प्रोसेसिंग है। इसके बाद आपने डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कौन सी है? आउटपुट। तो यहीं से सेशन स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस, मतलब कौन कौन से डिवाइस जो है जो इनपुट का काम करते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसमें इनपुट का काम कौन कौन सी डिवाइस करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम क्या करते हैं? कीबोर्ड से काम करते हैं। किससे काम करते हैं? कीबोर्ड से। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक लेटर टाइप करना है, क्या कहा जाए? कि लेटर टाइप करना है, तो उस लेटर को टाइप करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर खोलेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर आपने खोला, ये प्रोसेस जो क्या है ये इनपुट का था, लेकिन कैसे किया? माउस के द्वारा किया। तो बात करते हैं हमारे पास किसकी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। जिन चीजों से एक यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को देता है, बात समझ में आ रही है? कंप्यूटर को जिस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, अभी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई कि भाई हमें एक लेटर टाइप कर रहे हैं, तो जो हम फिंगर से टाइपिंग कर रहे हैं, कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं ना, तो उस कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? कंप्यूटर में जा रही है। तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला कि जिससे यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को कहाँ भेज रहा है? कंप्यूटर में। वो क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? क्योंकि हम कंप्यूटर को एक इनपुट दे रहे हैं। अब कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें डिस्प्ले पे क्या दिखाता है? आउटपुट दिखाता है। तो इनपुट डिवाइसों में हमने किसको यूज किया? कीबोर्ड को। किसके यूज किया? कीबोर्ड को। ओके, इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो आपके सामने इस समय मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैंने किसी डिवाइस का यूज कर रखा होगा। आप जानते हैं मैंने कैमरे का यूज किया होगा, आप जानते होंगे हमने
मोबाइल का यूज किया होगा, यानी कि किसी एक ऐसी चीज़ का यूज किया जिससे कि हमारी ये वीडियो जो हम यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं इसको रिकॉर्ड किया होगा। तो वो जो रिकॉर्डिंग का कैमरा था वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है ये, इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस में कौन सा इनपुट डिवाइस है, कैमरा है। कौन सा है, कैमरा। अब कैमरे के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसके बाद कंप्यूटर में जा रही है, तभी तो आप लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो आप लोग आउटपुट डिवाइस पे देख रहे हैं, क्योंकि आपने डिस्प्ले ओपन कर रखा है। तो डिस्प्ले किस में आती है, आउटपुट में आती है। कैमरा किस में आता है, इनपुट में आता है। कीबोर्ड किस में आता है, इनपुट में आता है। इसके बाद 3 नंबर पे आपने चलाया होगा माउस, कुछ पॉइंटिंग डिवाइस होंगे। कुछ लोग माउस नहीं चलाते होंगे, लैपटॉप चला रहे होंगे, तो वो जो टच पैड होगा उससे आप ड्रैग करके ऑन करते होंगे, प्ले करते होंगे, ड्रैग करके इधर से उधर माउस पॉइंटर को घुमाते होंगे। तो टच पैड भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। जैसे माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ तक की जर्नी को पूरा कर चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गेम भी खेलते होंगे। आपने पहले देखा होगा किसी किसी के घर में प्ले स्टेशन होगी, नहीं भी देखा होगा तो जॉयस्टिक नाम की एक चीज आती थी, जो आपने हत्ते वाले गेम देखा होगा। अरे वो खेलते थे ना, कौन से टेकन 3, टेकन 4, टेकन 5, हाँ वही, जिसमें यो करके लड़ाई लड़ते थे। तो वो जो हत्था चलाते थे ना, वही क्या है हमारा, वही हमारा है इनपुट डिवाइस। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई जॉयस्टिक भी क्या हमारा, जॉयस्टिक भी हमारा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हमें ये मानो। अब आपने देखा होगा, आप फोटो स्टेट की दुकान पे जाते हैं, आपने कहा भैया मुझे फोटो कॉपी करके दे दीजिए। तो उसने क्या किया, आपका एक डॉक्यूमेंट लिया, और डॉक्यूमेंट लेने के बाद उसने आपकी फोटो कॉपी कर दी। तो उस फोटो कॉपी को जब आपने उसने किया है, तो आपने देखा होगा अपनी कॉपी को उसने एक स्कैनर खोला, स्कैनर में रखा, और कुछ देर बाद प्रिंटर से कॉपी निकल के आ गई। तो जो प्रोसीजर उसने पहले किया था ना, कि एक पेज को उसने उसके ऊपर रखा था, उसके नीचे लगा था स्कैनर, और स्कैनर में जो कैमरा होता है वो आपकी फोटो, जो आपकी कॉपी आपने दी उसकी फोटो खींचकर प्रिंट आउट से दे दो। तो प्रिंटिंग हुई वो तो आउटपुट के थ्रू हुई, लेकिन जो स्कैनिंग हुई वो इनपुट के थ्रू। तो आप 5वें नंबर पे कह सकते हैं कि स्कैनर भी क्या है हमारा, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आपका आता है, आपने देखा होगा कि आजकल टच वाली डिस्प्ले आ रही है। ओके, जैसे आप टीवी चलाते हैं तो टच से, बोर्ड भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको एक डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं आजकल, जिसको आप बोलते हो क्या नाम, इंटरेक्टिव पैनल। तो उन इंटरेक्टिव पैनल पे आपने देखा होगा वो यूं किसी पिक्चर को बड़ा कर देते हैं, यूं किसी पिक्चर को वाइड में ले लेते हैं। ये सर्कल बनाया उन्होंने टेढ़ा सा, और सर्कल एकदम कैसा बन गया, एक्यूरेट बन गया। तो जो डिजिटल बोर्ड है ये भी क्या है, हमारे टच पैड है। तो जो टच पैड है, टच हो रही, टच स्क्रीन हो रही, तो ये भी एक काम, देखो वो 2 काम कर रहे हैं। स्क्रीन, उसमें मॉनिटर जो है वो 2 काम कर रहे हैं। एक तो आउटपुट तुम्हें दिखा रहे हैं, दूसरा इंस्ट्रक्शन तुमसे ले रहे हैं। तो जो टच स्क्रीन है ये दोनों काम कर रहे हैं, इनपुट का भी काम कर रहे हैं और आउटपुट का भी काम करा। इसके बाद आपने देखा होगा कि जब आप किसी पार्सल या किसी को डाकघर में जाओ, आप अपना कोरियर में पार्सल देने जाओ, तो वो लोग एक स्कैनर होता है, उनके पास बारकोड रीडर होता है, वो खट से ऐसे करते हैं और आपका पार्सल आगे कर देते हैं। आप किसी मॉल में कोई कपड़े खरीदने जाओ या कुछ भी खरीदने गए होंगे आप लोग, हाँ शर्माइएगा मत, आप बहुत शॉपिंग करते हैं, इतना मैंने देखा है कि आप वहाँ पर भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे जाके शॉपिंग करेंगे आगे। मॉल में घूमना तो अब मतलब बच्चों की तो एक कल्चर सा बन गया कि नहीं भाई चलते हैं, कहाँ घूम के आते हैं, मॉल एसी की मुफ्त की हवा खा के आते हैं, इधर उधर टहल के आते हैं, कुछ अच्छा सा महसूस करके आते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपने नॉलेज की बात देखी, कंप्यूटर के साथ एक जॉयस्टिक लगा हुआ था, सॉरी कंप्यूटर से बारकोड रीडर लगा हुआ था। तो वो बारकोड रीडर क्या करता है कि आपका बारकोड लेता है, बारकोड लेने के बाद प्रोडक्ट को आगे बढ़ा देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखे हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, बारकोड रीडर, ये हमारा 6 नंबर। अगर आप बात करते हैं कि एक और डिवाइस के बारे में, तो आपने देखा होगा पापा बैंक में जमा करने के लिए चेक देते हैं, या किसी को आप चेक देते हो तो चेक के ऊपर एक नंबर लिखा होता है ना। उस नंबर को कैसे करके चेक करते हैं, उसके लिए आता है MICR। इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ओके, उसके ऊपर जो इंक लगी होती है, जो नंबर्स होते हैं, उनसे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो चेक है फेक है या राइट चेक है। तो इस तरीके से हमने आज के सेशन में सीखा है कि इनपुट डिवाइसें कौन सी होती हैं, है ना। अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे आउटपुट डिवाइसें और उनमें किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखा है कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट। तो तब तक के लिए क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आज की क्लास में शाम तक आ जाएगी, तो उसी को देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।